हाय एवरीवन, फ्री वन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गणेश कुमार और मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ जनरल स्टडीज, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही में जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक कस्टमर कैसे अपनी वांट्स को पूरा करता है और सेटिस्फेक्शन का लेवल ज्यादा से ज्यादा कर पाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक कंज्यूमर की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, मगर जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। इन्हीं दोनों के बीच जो बैलेंस बनेगा उसी में आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे जैसे कि एक कंज्यूमर है, वो आज आम खाना चाहता है। हो सकता है कि वो कल भी आम खाना चाहता हो, परंतु हो सकता है कि वो अगले दिन भी आम खाना चाहता हो। मगर क्या ये पॉसिबल है कि उसे आम रोज मिल पाए? क्योंकि सोर्सेस लिमिटेड है। समझ रहे हो, सोर्सेस लिमिटेड है और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। इन दोनों के बीच जो बैलेंस बैठेगा उसे ही हम कहेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे डेफिनेशन, जो कि है इट रेफर टू द स्टडी ऑफ हाउ कंज्यूमर बाय और यूज गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो बाय कर रहा है गुड्स, किसके लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। यही है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, अब आगे अगर हम बात करें तो इसी में हम देखेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी है वांट सेटिस्फाई पावर। क्या है? वांट सेटिस्फाई पावर को अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कहेंगे तो हम उसे कहेंगे यूटिलिटी। ओके, समझ में आया? अगर हम बात करें तो यूटिलिटी को अगर हम मेजर करेंगे तो हम उसकी जो टर्म होगी उसके लिए हम यूज करेंगे यूटिल्स। क्या यूज करेंगे? यूटिल्स में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम यूटिलिटी के बारे में और थोड़ा जाने तो हमें पता चलेगा जो प्रत्येक कस्टमर है या कंज्यूमर है उसकी यूटिलिटी जो होगी वो हर वस्तु के लिए, हर एक गुड्स के लिए, कमोडिटी के लिए डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर मुझे एक आम को खाकर थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन हो सकता है किसी और को उससे ज्यादा मिलता हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूटिलिटी डिफरेंट होती है। हर कस्टमर की, हर कंज्यूमर की यूटिलिटी डिफरेंट होगी। किसी की कम होगी तो किसी की ज्यादा होगी। ओके, अब हम अगर बात करें यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस में जो हो गया, अगर हम बात करें तो कितने लोग कभी हम सोचते हैं कि यूजफुलनेस और यूटिलिटी दोनों सेम है। नहीं, अगर हो सकता है कि मुझे अभी बर्गर खाने का मन कर रहा है, ठीक है, ये मेरी वांट्स है वांट्स है, मेरे को बर्गर खाने का मन कर रहा है और मैंने बर्गर खा लिया, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि यूजफुलनेस है। क्यों? क्योंकि उससे तो मोटे हो सकते हैं। यूजफुलनेस तो नहीं है ना, डायरेक्टली नहीं है। इसीलिए यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, अगर अब हम आगे को बात करें तो हम देखेंगे अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, यानी कि ये यूटिलिटी है टू टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? टू टाइप्स है यूटिलिटी। ओके, फर्स्ट अगर यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूटिलिटी होगी कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी। ओके, कार्डिनल यूटिलिटी अगर देखें तो कार्डिनल यूटिलिटी अगर स्क्रीन पे भी आ रहा है, गिवन बाय मार्शल। कार्डिनल यूटिलिटी है गिवन बाय मार्शल। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और जाने कि क्या है कार्डिनल यूटिलिटी। ओके, कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है अगर हम किसी को मेजर कर सकते हैं इन अ नंबर, यानी कि मैं कह रहा हूं कि मुझे 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली है या 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली है, तो ये है कार्डिनल यूटिलिटी। ओके, अगर हम दूसरी यूटिलिटी की बात करें तो सेकंड जो यूटिलिटी होगी वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्या? ऑर्डिनल। फर्स्ट क्या थी? कार्डिनल। कार्डिनल किसने दिया? गिवन बाय मार्शन। एंड ऑर्डिनल गिवन बाय है हिग्स एंड एलन। क्या? हिग्स एंड एलन। ऑर्डिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी में होता है या तो हम रैंक दे सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि हाँ ये इतना अच्छा था, ये उससे थोड़ा ज्यादा और अच्छा था। हमें जो यूटिलिटी मिली रैंक वाइज हम इसे बता सकते हैं ये अच्छा है या थोड़ा अच्छा या कम अच्छे से हम इसे बता सकते हैं। ओके, डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखेंगे कार्डिनल यूटिलिटी में क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी में नंबर से मेजर किया जाता है। एक की यूटिलिटी मिली, एक
की यूटिल्स, 2 यूटिल, 3 यूटिल या 4 यूटिल। और साथ ही में ऑर्डिनल में क्या है, रैंक देंगे या हम उसको सिर्फ बता सकते हैं ये थोड़ा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, या उससे थोड़ा ज्यादा या कम, ये मतलब रैंक ही है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, यूटिलिटी एंड यूटिल्स, दोनों में डिफरेंस है। यूटिलिटी क्या है, इच्छा जो हमारी पूरी हो रही है, एंड हम उससे मेजर किस में कर रहे हैं, यूटिल्स में। किस में मेजर कर रहे हैं, यूटिल्स में। तो समझ में आया डिफरेंस, यूटिलिटी एंड यूटिल्स। ओके, डिफरेंस समझ में आया ना। अगर मैं मेजर कर रहा हूं, अगर कार्डिनल का हम मेजर कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि 4 यूटिल्स की हमारी क्या हुई है, सेटिस्फैक्शन कितना है, 4 यूटिल, 3 यूटिल या एनी अदर जितना 10, 5 जो भी है यूटिल्स में। एंड क्या मेजर कर रहे हैं, यूटिलिटी किसमें, यूटिल्स में। ओके ओके, अगर हम आगे अब बात करें, इसी में हम आगे पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व, जिसे हम आसान भाषा में आईसी वक्र या फिर आईसी कर्व भी कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि ये आईसी वक्र या इंडिफरेंस कर्व है क्या, आखिर मतलब ये है क्या। अगर मैं बात करूं, स्क्रीन पे डेफिनेशन भी है, अगर मैं समझाने पे आऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि आईसी वक्र उन दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है। आईसी वक्र उन दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या होता है, जो संतुष्टि का लेवल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, किसमें, आईसी वक्र में। ओके, अगर मैं बात करूं, इन डिफरेंस कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ईच कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ओके, अब हम देखेंगे फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके, क्या देखेंगे, फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अगर हम बात करें, डायग्राम आ रहा है, डायग्राम हम देखेंगे तो अगर हम टू गुड्स हमने दिखाई, वाई एक्सिस पे हमने बनानास दिखाए हुए हैं एंड एक्स एक्सिस पे बिस्किट्स दिखाए हुए हैं। ये क्या है, टू गुड्स है, कॉमोडिटी हमने ली हुई है। अगर हम इसी में समझे कि कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, ओके, हम देखेंगे जो आईसी वक्र है कैसे है, y एक्सिस से x एक्सिस की ओर है और क्या, ओरिजिन की ओर कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है कहां को, ओरिजिन की ओर, ऐसे उल्टा सी टाइप, समझ रहे हैं, उल्टा जो ये है उल्टा सी टाइप है ओरिजिन की ओर। ओके, अब हम देख रहे हैं कि ऐसा क्यों है, हो ये इसकी जगह अलग भी तो हो सकता था। ठीक है, अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, बगल पे ही टेबल भी दी हुई है। अगर हम टेबल में देखें तो कॉम्बिनेशन ए में हम देखेंगे, हमने बिस्कुट की जो नंबर ऑफ बिस्कुट है वो हमारे पास कितना है, 1 है। कितने हैं, 1 है। और नंबर ऑफ बनानास हमारे पास 12 है। नंबर ऑफ बिस्किट्स 1 है एंड नंबर ऑफ बनानास 12 है। ओके, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे बिस्किट्स और चाहिए एंड मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे मुझे बनानास को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, बिस्किट मिलेगा। ओके, अब मैंने देखा कि बी कॉम्बिनेशन में मैंने एक बढ़ा दिया है, क्या, बिस्किट का बिस्किट, नंबर ऑफ बिस्किट 1 बिस्किट मैंने बढ़ा दिया है और वो हो गया है 2। इसी के साथ यहाँ पे जो मैंने त्यागा है, किसे, मैंने बनानास को त्यागा है, वो कितने नंबर है, 4 नंबर है। 8 नंबर आ गया, 4 नंबर है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, कॉम्बिनेशन जो सी का है उसमें हमने एक बढ़ाने के लिए पहले वाले में कितने त्यागे थे, 4, और इस बार कितने त्यागे हैं, 3। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जो बिस्किट को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और जो मैं वस्तु को छोड़ रहा हूं उसे छोड़ने की इच्छा भी मेरी धीरे धीरे कम हो रही है। अब मैं पहले उसके लिए 5 रुपए दे रहा था, अब मेरी क्या हो गई है, इच्छा थोड़ा कम हो गई है, तो मैं दोबारा भी उसके लिए 5 नहीं दूंगा ना। इस बार मैंने क्या दिया, अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो इस बार मैं उसके धीरे 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 कम करूंगा। तो इस बार, पिछली बार मैंने 4 बिस्किट बनानास दिए थे एक बिस्किट के लिए, इस बार मैंने एक बिस्किट के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 बनानास को दिया है। तो इसीलिए जो इसका कर्व होगा, इसका कर्व होगा ओरिजिन कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, और इसी को हम कहते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई इंडिफरेंस कर्व सेव कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो आप समझ रहे हैं, एक तो रीजन ये है कि हमारी जो त्यागने की इच्छा होगी वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी, और दूसरा जो है वो होगा MRT, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्लियर। ओके,
अब हम फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फीचर ऑफ आईसी कर्व के बारे में अगर हम जानेंगे तो हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप और इट्स शेप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये लेफ्ट से राइट की ओर स्लोप में धीरे धीरे नीचे की ओर डाउनवर्ड में नीचे की ओर आते रहेगा। ओके, एंड उसके बाद हम इसकी दूसरी खासियत देखें तो दूसरी खासियत में हम जानेंगे कि दूसरी में हम देखेंगे कि इसका जो ओरिजिन होगा वो कॉन्वेक्स होगा, किसकी ओर, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। देखिए जो डायग्राम में दिख भी रहा है, इसका जो कॉन्वेक्स, जो ओरिजिन की ओर कॉन्वेक्स हुआ है वो कैसा है, वो कॉन्वेक्स है। ओके, सेकंड, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये नेवर टच ओ एक्सिस एंड वेल एस ओ वाई एक्सिस, यानी कि जो ओ एक्सिस हैं वो कभी ओ एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक चीज को प्राप्त करने के लिए सारी की सारी चीजें त्याग दूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर चाहूं तो 5 बिस्किट खा लूं और 12 बनानास को छोड़ दूं। एक कंज्यूमर हमेशा दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाएगा। ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे जैसे कि दिख रहा है कि जितना ज्यादा आईसी वक्र होगा सेटिस्फैक्शन का लेवल उतना ज्यादा होगा, यानी कि अगर मैं 3 बनानास खा रहा हूं तो मेरा सेटिस्फैक्शन उतना है जितना है 5 में उससे ज्यादा होगा। समझ रहे हो, 5 में उससे ज्यादा होगा, यानी कि जितने ज्यादा आईसी वक्र जितना बड़ा होगा, जितना हायर होगा, उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल उतनी ज्यादा बड़ी होगी। अंडरस्टैंड, जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो बड़ी होगी। ओके, एंड अगर इसकी एक और अगर हम फीचर देखें तो आईसी वक्र में है, आईसी वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, इंटरसेक्ट नहीं होंगे टू ईच अदर। ओके, ये एक दूसरे को टच कभी नहीं करते। ओके, एंड यहाँ पे डायग्राम पूरा शो हो रहा है, डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये दिख रहा है कि एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। उसके बाद जितना ज़्यादा हायर होगा आईसी वक्र उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन का लेवल उतना ज़्यादा होगा। आज हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे ही थ्योरी और इकोनॉमिक्स के बारे में जानने के लिए और पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए। थैंक यू।